गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 का व्याकरण वाला पोर्शन। तो आप सभी पेज नंबर 35 निकाल लीजिए। टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा क्या होती है ये आप जानते होंगे। इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे अपन, और कितने प्रकार की होती है ये भी हम बात करेंगे। तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा वाले चैप्टर को। ये आपका व्याकरण वाला, ये ग्रामर वाला पोर्शन है। तो देखिए, आप पेज नंबर 35 निकाल लिया आपने। चलिए देखते हैं। दिया गया अंश पढ़िए और रंगीन शब्दों को पर ध्यान दीजिए। देखिए, रीमा का भाई रोहन शरारती था। उसका ध्यान कभी एक जगह पर नहीं लगता था। वह सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता। एक दिन रोहन खेल खेल में बगीचे में लगे नीम की टहनियाँ तोड़ने लगा। उसने कई टहनियाँ तोड़ डाली। रीमा ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोहन को ऐसा करने से मना किया, परंतु वह नहीं माना। रीमा ने दौड़कर सारी बात अपने दादाजी को बताई। तो इस पैराग्राफ में जितने भी रंगीन शब्द हैं, यानी कि जो रेड कलर में हो रहे हैं, रीमा, रोहन, शरारती, बगीचे, नीम, गुस्सा, दादाजी, ये सब क्या है? ये संज्ञाएं हैं। क्या ये संज्ञा है? तो उपयुक्त वाक्यों में रीमा, रोहन, दादाजी शब्द किसी के नाम हैं। ठीक है। तो बगीचा किसी स्थान का नाम है, और शरारत, गुस्सा, ये सब क्या है? ये भाव का नाम है। तो प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम होता है। व्याकरण में इन नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा की डेफिनेशन या परिभाषा हो जाएगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो संज्ञा किसे कहते हैं? बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम ये जो इंडेक्स दी हुई है इसमें पहचानते हैं। व्यक्ति वाले कॉलम में हम व्यक्तियों के नाम लिखेंगे या लिखे हुए हैं। वस्तु के कॉलम में वस्तु के नाम लिखे हुए हैं। पशु पक्षियों के कॉलम में पशु पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं। स्थान के कॉलम में स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, और भाव के कॉलम में भाव के नाम लिखे हुए हैं। तो देखिए, व्यक्ति में व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? चलो बताओ। बिल्कुल। तो आपका नाम भी एक व्यक्ति है ना? तो अब्दुल कलाम, ये भी व्यक्ति का नाम है। मदर टेरेसा, पुलिस, राहुल, प्रतिभा पाटिल, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु की बात करें, अलमारी, कपड़ा, जुराब, गिलास, घड़ी, तो ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। पशु पक्षी बात करें, चिड़िया, शेर, कोयल, बकरी, चूहा, ये सब क्या है? पशु पक्षियों के नाम हैं। स्थान की बात करें, लाल किला, मैदान, मंदिर, घर, बगीचा, ये सब क्या है? स्थानों के नाम हैं। और भाव की बात करें तो लालची, हंसमुख व्यक्ति होते हैं। हैरानी, प्यार, प्रसन्नता, ये सब क्या है? ये सब भाव हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई पशु पक्षी, स्थान या भाव, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितने जो नाम आए हैं वो क्या है? संज्ञाओं के नाम हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम इनके अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए, आप इनके अभ्यास प्रश्नों में दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। पहला प्रश्न देख पा रहे हैं? बिल्कुल। तो पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए, जिसमें
शब्द दिया है पेंसिल, तो पेंसिल क्या है बोलो? वस्तु है, वस्तु है ना। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? पेंसिल। क्या लिख देंगे? पेंसिल। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, बगीचा क्या है? बगीचा एक स्थान का नाम है। क्या है? स्थान का नाम है। तो ऐसे ही आपको सबको अपनी अपनी कैटेगरी में लिखना है। जैसे आगरा क्या है, तो वैसे आप फिल करते जाइए। चलिए आप अपने आप में कोशिश करें, देखिए आपको कितना आता है। आप खुद फिल करें, इसको फिल कर रहे हैं आप लोग। देखो जहाँ पर अपन ने स्थान लिखा है उस स्थान की जगह क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है बगीचा, है ना, क्योंकि शब्द हमारे पास क्या था? बगीचा। तो बगीचा क्या है? एक स्थान है। तो आप लोग भी लिख लीजिए बगीचा। लिख लिया होगा आपने। अगला बात करें आगरा। आगरा क्या है? एक स्थान का नाम है। तो आप इन सबको फिल कर लीजिए, ठीक है। मैं भी फिल कर लेता हूँ, आप भी फिल करिए। तो देखिए मैंने भर लिए हैं, आपने भी भर लिए होंगे। देखिए जतिन व्यक्ति का नाम है। मुस्कुराना शब्द है। मुस्कुराना शब्द जो है एक भाव है, तो भाव में लिख दिया हमने। जतिन शब्द क्या है? व्यक्ति है, तो जतिन किसी का नाम है, तो जतिन लिख दिया हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक में या व्यक्ति में। और बिल्ली जो है वो पशु है। और चाकू क्या है? वस्तु का नाम है। प्रेम क्या है? एक भाव है प्रेम का। और कल्पना चावला क्या है? किसी का नाम है, व्यक्ति। और शेर क्या है? एक पशु है। तो पशु को हम यानी शेर को हम इस पशु वाले कॉलम में लिख देंगे। तो बोलो आपको समझ में आई ये चीज़? अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए गए व्यक्ति, पक्षी व वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए आपने ये जो आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में व्यक्ति, पक्षी और वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ व्यक्ति कौन कौन है। एक तो दादाजी हैं और एक लड़का है, एक दो लड़कियां हैं। तो हमने व्यक्ति में क्या लिख दिया? दादाजी, लड़का और एक लड़की। ठीक है, तो ये व्यक्ति हो गए। इसके अलावा पक्षी की बात करें तो यहाँ पर हमें कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? चिड़िया पक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? चिड़िया। इसके बाद हमें यहाँ पर इस चित्र में बॉल दिखाई दे रही है। इस लड़के के पास जो बॉल है, ऐसे समाचार पत्र दिखाई दे रहा है, यानी कि दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर या समाचार पत्र। और आपको यहाँ पर सूरज दिखाई दे रहा है आसमान में, तो बिल्कुल, तो सूरज हमने लिख दिया। तो ये व्यक्ति, पक्षी और वस्तुओं के नाम थे। अब देखिए आप प्रश्न संख्या 3। इसमें दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और संज्ञा शब्दों के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाइए। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है? सूरज। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? सू और यहाँ र और ज, सूरज हो गया। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? जग। ज और ग, जग। क्या है ये? जग। और ग म ला क्या है? गमला। कहाँ पर है गमला? ये रहा। ये क्या है? लालटेन। तो लाल टेन लिख दिया हमने यहाँ पर। तो आप भी फिल कर लीजिए लालटेन। क्या लिखेंगे? लालटेन। इसके बाद बात करें अपन, ये क्या है? दीपक। तो लिखेंगे दीपक, दीपक। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ ये जो शब्द बना, ये क्या बना? नदी। तो आप देख पा रहे हैं नदी है, तो नदी लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ फिल करना है कबूतर। क्या है ये? कबूतर। तो इस तरह से हमने शब्द सीढ़ी बनाई। क्या क्या शब्द बने, एक बार फिर रिपीट करते हैं। सूरज, जग, गमला, लालटेन, नदी, दीपक, कबूतर। ठीक है। प्रश्न संख्या 4। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। तो देखिए आप, पहला प्रश्न है, मेज पर रखी है क्या? चाय। अगर गिलास आता तो आता मेज पर गिलास रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? चाय।
आज मैंने ऊँट की सवारी की। बंदर की तो करेंगे ही नहीं, किसकी सवारी करेंगे? ऊँट की सवारी करेंगे। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बिल्कुल पुस्तकालय आएगा। बस में तो रखेंगे ही नहीं, है ना। धोबी कपड़े धोता है, बिल्कुल धोबी ही धोता है, दर्जी थोड़ी धोता है, दर्जी तो सिलता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। आसमान हमें ऑक्सीजन थोड़ी देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा। कौवा काँव काँव कर रहा है, काँव काँव कौन करता है? कौवा करता है। मनीषा को सेब खाना बहुत पसंद है, ठीक है। सेब को ही खा सकते हैं, कॉफ़ी को तो खा ही नहीं सकते, तो सेब यहाँ पर आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, आपने लगा लिया होगा टिक मार्क, और लगा लीजिए साथ के साथ आप लोग अभी, और आपको ये चेक कराना है कंप्लीट करके। इसके बाद पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आपको निकालिए आप पेज नंबर 38। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें आपको जो जो शब्द रेखांकित करने हैं, वैसे तो ये आपको करने थे, पर मैं आपको करा देता हूँ। देखिए आप, दिल्ली को आपको अंडरलाइन करना है, ये एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम है। और हमने ये पढ़ा था कि किसी स्थान या वस्तु, है ना, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली एक स्थान का नाम है, चिड़ियाघर भी एक स्थान का नाम है। अगला शब्द हम देखें, टिकट घर, ये भी एक स्थान का नाम है, जहाँ पर टिकट दिए जाते हैं वो टिकट घर होता है। जिराफ, बारहसिंगा, हिरन, कंगारू, गेंडा, ये सारे किसके नाम हैं? ये सब पशुओं के नाम हैं। दरियाई घोड़ा पशुओं का नाम है। मगरमच्छ, भालू, चिंपांजी, सब पर अंडरलाइन लगाइए, जो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ साथ के साथ लगाते जाइए। आगे देखिए, पक्षियों में बात करें, तोता, मोर, चिड़िया और बत्तख, ये सारे पक्षी हैं। तो हमने अंडरलाइन लगा लिया होगा, वेरी गुड, कर लीजिए साथ के साथ। तो ये हमारे इस टॉपिक को, हमारा ये टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया है, संज्ञा वाला टॉपिक।